नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की। 105 रुपए का स्टॉक हो चुका है और लगभग 2% की रैली यहाँ पर फ्राइडे को आई थी। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो पीएनबी लगातार गिरावट पे है, 8 मंथ के लो पर आकर के खड़ा हुआ है स्टॉक आपका। यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें, कुछ अच्छी खबरें यहाँ पर आई हैं। हालांकि एफआईआई ने बहुत अच्छी खरीदारी इस स्टॉक में की है, जहां पर अगर आप देखेंगे कि लगातार एफआईआई भारतीय बाजारों से निकल रहे हैं, वहीं पर पीएनबी में उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार तेजी से बढ़ी है। लगभग 3%, यानी कि कंपनी का जितना भी शेयर बाहर है उसका 3% हिस्सेदारी पीएनबी की वो एफआईआई ने बाय की है, इंक्रीज किया है आई वुड से। ठीक है, अभी के लिए दो बड़ी खबरें हैं। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा दी है। यूजुअली क्या होता है, एफआईआई अगर कम करता है तो म्यूचुअल फंड इंक्रीज करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड घटाते हैं तो एफआईआई बढ़ाते हैं। बट यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने, एफआईआई ने भी और म्यूचुअल फंड ने, दोनों ने ही अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर तेजी से बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दो बड़े कारण है। कारण क्या है, कितना टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है आने वाले दिनों में। स्टॉक में रैली की शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है, एक बड़ा ब्रेकआउट भी आने वाला है। चर्चा करेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो रखी है, गला खराब है इस वजह से, तो बेयर विद मी। अभी के लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है, एमपीसी की मीटिंग हो चुकी है, कोई भी रेट चेंज यहाँ पर नहीं है, बट एक इंडिकेशन जरूर दे दिया है शक्तिकांत दास ने कि दिसंबर में यहाँ पर रेट कट आपका आ जाएगा। 8 महीने के लो पर स्टॉक आपका ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर से एक बड़ी रैली की शुरुआत भी होने की संभावना जताई जा रही है पीएसयू बैंक में खास तौर पे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएनबी में ही होगी रैली, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर केनरा बैंक हो गया या फिर पीएनबी हो गया, सभी बैंकों में एक अच्छी रैली आएगी। बट लोवेस्ट पॉइंट पर कौन सा है, अच्छा स्टॉक कौन सा है, वहां पर अच्छी रैली, बड़ी रैली वहां पर आपको मिलेगी। इस पॉइंट पर अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन स्कोर यहाँ पर नहीं दिखा रखा, बट इसका वैल्यूएशन स्कोर अराउंड 76 पॉइंट्स का, यानी कि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही नॉर्मल वैल्यूएशन है, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में आपको मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है उससे। 100 रुपीज का इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट पैटर्न बना हुआ है, सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और क्योंकि दिसंबर में एक बड़ा रेट कट भी संभावित है, इसी वजह से यहाँ पर दिसंबर से एक बड़ी रैली की संभावना भी बताई जा रही है। अच्छा, इसके पीछे का पहला रीजन तो ये है कि दिसंबर में रेट कट होगा। दूसरा बड़ा रीजन ये भी है कि इस समय पर अगर आप देखेंगे मार्केट को, तो ऑलमोस्ट अगस्त से लेकर के इस तिमाही में अगर आप बात करें तो दिसंबर तक में जितना भी आपका करेक्शन होना है, जितना भी आपका कंसोलिडेशन का फेज है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। 3 से 4 महीने, 5 महीने हो सकता है। तो इस समय पे अगर आप बात करें, ये बाइंग का टाइम है, नॉट जस्ट इन बैंकिंग सेक्टर, बट अच्छे स्टॉक अगर आपको मिलते हैं तो आने वाले 3 से 6 महीनों में आपको अच्छा खासा एक्यूमुलेशन का जोन मिलेगा। कैश रखिए अपने पास में, जैसे ही मार्केट में डिप आता है वहां पर आप खरीदारी करने के लिए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारी कंपनीज, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं वो अच्छे दाम पर मिल रही हैं। अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें, 1150 का हाई लगा करके इस समय वो 930-920 रुपए के करीब में ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। और ऑटो इंडस्ट्री में अगर आप बात करेंगे तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो अपने 10 पीई के 10x के पीई पे काम कर रहा है। वरना अगर आप एमएनएम को देखेंगे, बजाज ऑटो को देखेंगे या किसी और स्टॉक को देखेंगे जो ऑटो इंडस्ट्री में है, तो 35x पर वो लोग काम करे, 25x से लेकर के 35x पर कामकाज हो रहा है। वैसे ही अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो जो पीएनबी हो गया, आपका केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका पीई रेशियो अभी भी रीजनेबल है, जिनका पीई रेशियो अभी भी अच्छा खासा आपको मिल रहा है। इसी के केस में अगर मैं बात करूं तो इसका जो पीई रेशियो 10x पर है अभी भी, अगर आप देखें तो। वहीं पर अगर आप बड़े बैंक्स का देखेंगे, जो ऑलरेडी चले हुए बैंक है, उनका पीई 20x से ऊपर ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक रीजनेबल स्टॉक एक अच्छे रेट में मिल रहा है। साथ में अच्छी खबर ये भी है कि यहाँ पर क्योंकि दिसंबर से एक अच्छी रैली की संभावना है, इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर एफआईआई ने 5.51 से बढ़ा करके अपना शेयर होल्डिंग था 8.42% कर दिया। 3% सीधे सीधे यहाँ पे खरीदारी एफआईआई की तरफ से आई है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2% से बढ़ा करके 2.87% कर दिया, यानी म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को अच्छा खासा इंक्रीज किया। तो ओवरऑल अगर आप बात करें, कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी खासी शेयर होल्डिंग में तेजी देखने को मिली है, खरीदारी हो रही है। जैसे मैंने कहा, ग्लोबल मार्केट अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, इसी वजह से भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ी है। वो वोलेटिलिटी आने वाले 2 से 3 महीने और रह सकती है। पर दिसंबर से अगर एक रैली आने वाली है तो ये एक अच्छा समय हो जाता है आपके लिए खरीदारी करने का। 8 महीने के लो पर स्टॉक आपका कामकाज कर रहा है, इससे नीचे कितना जाएगा किसी को भी नहीं पता। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको एक अच्छा खासा रीजनेबल रेट मिल रहा है, 140 से करेक्ट होकर 104 पर आ चुका है, तो यहाँ पर एक खरीदारी करने वाला जोन बन रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाय करना है, आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक बाइंग जोन बना रहा है। ठीक है, मेरी किसी भी बात को इस तरह से नहीं लेना है कि ये बाय सेल रिकमेंडेशन किसी भी तरह से नहीं। किसी भी खरीदारी या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर बातचीत कर लें, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब दिसंबर से लेकर के मार्च तक, यानी जो अगला क्वार्टर आएगा आपका, सितंबर से दिसंबर का क्वार्टर हो गया, क्वार्टर से दिसंबर से फिर
मार्च का क्वार्टर, ये 3 महीने आपके, ये 3 से 6 महीने जो आने वाले हैं, ये एक्यूमुलेशन का जोन अच्छा खासा बन रहा है। तो धीरे धीरे करके किसी भी स्टॉक में, बीट पीएनबी, बीट केनरा बैंक, बीओबी हो गया, ऑटो इंडस्ट्री में हो गया, फार्मा में हो गया, रिटेल में हो गया, एफएमसीजी वगैरह, वहां पर सभी में जो भी स्टॉक आपको रीजनेबल रेट में मिल रहा है, ये आपका कंसोलिडेशन का, करेक्शन का फेज जहां पर है, वहीं पर आपको एक्यूमुलेशन का जोन भी आपको बनाना है, खरीदारी करके चलना है। यहाँ पर भी अगर आप बात करें पीएनबी में, तो पीएनबी में भी जैसे मैंने बोला, एक अच्छा खासा बेस आपका 100 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेवल है। अपर एंड पर अगर आप बात करें, जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दैट इज अराउंड 116 के आसपास का। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो 130 तक के टारगेट्स भी आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे, 130 टू 135 तक के टारगेट, जो इसका प्रीवियस हाई भी रहा था। मार्केट अगर सपोर्ट करेगा तो यहाँ से इस बार जो रैली शुरू हुई थी 27 रुपीज से लेकर के आपका 116 130 के आसपास गया, वो रैली आपको 200 प्लस भी लेकर के जाएगी। बट अभी टाइम नहीं है 200 प्लस जाने का, अभी टाइम है एक्यूमुलेशन का। तो ये जोन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक के लिए एक्यूमुलेट करना है स्टॉक को। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिलेगा दिसंबर के बाद, यहाँ पर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में रैली की संभावना यहाँ पर बन रही है। ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद ही आपको कोई बड़ी रैली की यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए। अभी जब मार्केट प्रेशर में है, एफआईआई की बाइंग भी हो रही है, डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, बट वो कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो दे आर शॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो वहां पर अगर कम कम हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको गिरावट का फायदा उठाना है, ना कि बिकवाली करना है, डरना नहीं है। रिटेल की प्रॉब्लम यही है, रिटेल को गिरावट तो चाहिए, बट गिरावट जब पोर्टफोलियो में देखने को मिलती है तो उसको डर लगता है, वो बेचना स्टार्ट कर देता है। डू नॉट सेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप अपना कैश रखिए, जैसे ही मार्केट में डिप आता है एक अच्छी खासी बाइंग का जोन बनेगा, अच्छे स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, उन अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का जोन यहाँ पर बन रहा है। तो वो मौका अगर आप लोगों को मिलता है तो उस मौके का फायदा उठाना है। इस स्टॉक की भी बात करें, 2-3 अच्छी खबरें यहाँ पर भी आई थी कि वाईपी लॉन्च हुआ था इसका 5000 करोड़ के आसपास का। तो वो 5000 करोड़ रुपए फिनटेक में खर्च होने वाले, एक्सपेंशन में खर्च होने वाले, कंपनी अपनी बुक्स को इंप्रूव करेगी, एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करेगी, डिपॉजिट पर भी कामकाज कंपनी कर रही है। अगर दिसंबर से रेट कट होते हैं तो कंपनी के पास अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा मार्जिन भी इंप्रूवमेंट वहां से देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बैंक पहले ही अच्छा कर रहा है, 32,000 करोड़ का रेवेन्यू, 3200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, वो रेट कट के बाद और अच्छा परफॉर्म करेगा। और जहां पर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पर जरूर, यहाँ पर मुझे लगता है कंसिडरेशन में रखना चाहिए। अब बात बाजार की करें तो बाजार के हालात भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। एज आई सेड, एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वहीं पर डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, बट उनके पास उतना पैसा शायद नहीं है, या फिर वो उतना अभी चाह नहीं रहे हैं, मार्केट को करेक्शन के मोड में लाना चाह रहे हैं। 24,900 के करीब आ चुका है, 26,120, 26,200 के करीब का हाई लगाया था, वहां से लगातार गिरावट हुई, अभी भी एक अच्छे जोन में है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर 5% के करीब का करेक्शन भी आता है तो वो बुरा नहीं होगा। मेरे हिसाब से वो एक मौका होगा हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो एक मौका मिलेगा आपको खरीदारी करने का। जो चीजें हमने मिस कर दी कोरोना में, कोविड में, वो अब हमारे लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर बन सकता है। तो उस मौके को मिस नहीं करना है, मौका का फायदा उठाना है। कैश रखिए, कैश अगर आता है आपके पास रखा है तो डिप में बाय करने की स्ट्रैटेजी को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करें 140 के आसपास का पहला टारगेट आपको लेकर चलना है बीएनबी में। मेरा टारगेट नहीं है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट है 135 के आसपास का, शेर खान का टारगेट है 140 का। तो 33 से 35%, 40% के आसपास का अपसाइड अभी भी स्टॉक में आपका बन रहा है, तो इसको लेकर के चलिए। बाकी खरीदारी करनी है, बाय करना है, सेल करना है, या फिर होल्ड करना है, ये स्ट्रैटेजी आपको अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। किसी भी मेरी बात को इस तरह से नहीं लेना है दैट आई एम रिकमेंडिंग यू द स्टॉक। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन दिस कंपनी और एनी अदर कंपनी दैट आई हैव मेड वीडियो ऑन। तो वो आप देख लेना थोड़ा सा। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करें। कोई और सवाल हो इस स्टॉक से संबंधित या किसी और स्टॉक से संबंधित तो नीचे कमेंट करना, उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।